एक बहुत बड़ा स्कैम है। इंडियंस की स्किन बहुत डिफरेंट है, कोरियंस की स्किन बहुत डिफरेंट है। धीरे धीरे जब हम हमारी स्किन को अंदर से एक ये पॉइजन की तरह है, अंदर से एकदम खोखला करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्रीम लगाओ और कल तक या परसों तक आपकी स्किन एकदम कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किन को हेल्दी रखने का सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्किन को हेल्दी रखने का 3 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो हेयर फॉल करती है वो है स्ट्रेस। अगर फेस पर एक पिंपल या कोई निशान आ जाता है ना, या अचानक से हेयर फॉल बहुत होने लगता है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसका सल्यूशन लोग इंटरनेट पर ढूंढते हैं, पर दिक्कत ये है कि हर वीडियो में लोगों को अलग अलग सजेशंस मिलते हैं। इसका सल्यूशन मिले ना मिले, पर कंफ्यूजन ज़रूर मिल जाती है। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर रिद्धिमा अरोड़ा। डॉक्टर रिद्धिमा, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर रिद्धिमा, शुरुआत तो हम स्किन से ही करेंगे और उस सवाल से करेंगे जो हमेशा ट्रेंड में रहता है। क्या फेस से पिंपल्स हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं? जी हाँ, फेस से पिंपल्स हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जादू या मैजिक से नहीं हो सकता। एक रेगुलर स्किन केयर रूटीन, एक रेगुलर हमारे को केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट वो ग्रेजुअली हमारी स्किन इम्प्रूव हो और इवेंचुअली हमारे को क्लियर स्किन अचीव हो। उसके लिए रेगुलर स्किन केयर रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल को अपनी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट, खान पान, स्ट्रेस को कम से कम रखना एंड स्लीप को प्रॉपरली हमारे को अपनी स्लीप साइकिल ठीक करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रिद्धिमा, फेस पर पिंपल्स या एक्ने आते ही क्यों हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी एक कारण से कभी भी हमारे को पिंपल्स नहीं आएंगे, लेकिन 3, 4, 5 फैक्टर्स जब साथ में होंगे तब जाके हमारे को पिंपल्स या फिर हम एक्ने जो कहते हैं वो आते हैं। सबसे पहला रीज़न है हॉर्मोन्स। जब हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे कभी पीरियड्स में जब फीमेल्स होते हैं, प्यूबर्टी में, प्रेगनेंसी में, जब हमारे हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं तब ऑयल जो हमारा सिक्रीट होता है स्किन में वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे पिंपल्स आते हैं। उसके साथ साथ जेनेटिक्स, अगर हमारे मदर को, फादर को प्यूबर्टी में या टीनेज ईयर्स में पिंपल्स हों, तब अगर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों को भी पिंपल्स आएँ। तीसरा रीज़न है लाइफस्टाइल, जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया है, जिसमें आता है डाइट, अल्कोहल, स्मोकिंग भी वर्सन करता है स्किन कंडीशन। आपकी स्लीप बहुत मैटर करती है एंड आपका जैसे हम अपना वर्कआउट करें, ये करें, सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी अगर हम लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें। अगर फेस पर पिंपल आए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एक डर्मेटोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करता है? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि क्या नहीं करना चाहिए। जो है, फेस को बार बार हाथ ना लगाएं, पिंपल्स को बार बार पॉप ना करें बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए वो हैं घर के नुस्खे, जैसे लेमन, जो नींबू होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग DIY में नींबू को ऐड करते हैं एंड फेस पे लगाते हैं या डायरेक्टली लगाते हैं, जो बहुत हानिकारक हो सकता है हमारे पिंपल्स के लिए, स्किन के लिए। रेडनेस एंड बर्निंग करता है। अनदर चीज़ जो हमारे को नहीं करनी चाहिए वो है डर्मेटोलॉजिस्ट को इग्नोर। हमेशा, अब मैं आती हूँ जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उस पर। सबसे पहला है कंसल्ट करें डर्मेटोलॉजिस्ट को, क्योंकि ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पिंपल्स किस कारण से हो रहा है हमें, उसके प्रॉपर टेस्ट, हमारी स्किन टाइप कैसी है, किस टाइप का पिंपल है, तो उसके लिए कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंटल क्लेंजर यूज़ करें, ओवर वॉश फेस को ना करें। ये कुछ चीज़ें हमारे को ध्यान में रख के हम इससे डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। डॉक्टर रिद्धिमा, आजकल लड़कियां मेकअप बहुत करती हैं और अपने शौक से करती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों की जॉब ऐसी होती है कि उन्हें घंटों तक मेकअप में ही रहना पड़ता है। तो सवाल ये कि कितनी देर तक मेकअप में रहना स्किन के लिए सेफ़ हो सकता है? देखिए, मेकअप में रहना स्किन के लिए जनरल, अगर हम सेफ
टाइम लिमिट इसको बताएं तो वो 6 से 8 घंटे है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डिपेंड करता है कि हमारा स्किन टाइप कैसा है, हमारे को स्किन की कोई कंडीशन तो नहीं है, हम प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। सो बट एक सेफ़ अगर हम टाइम लिमिट देखें तो वो 6 से 8 घंटे हो सकता है। कई जगह पर ऐसा भी लिखा आता है कि ख़राब क्वालिटी की लिपस्टिक यूज़ करने से लिप्स ब्लैक हो जाते हैं या थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं। तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करता है, कौन से टाइप की लिपस्टिक लिप्स के लिए सबसे सेफ़ हो सकती है? ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली लिपस्टिक्स जो हैं उसमें अगर हार्श केमिकल्स हों, उसमें अगर लेड हो, पैराबेन हो, तो वो हमारे लिप्स को डेफ़िनेटली डार्क कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे को माइल्ड जो केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री, लेड फ्री लिपस्टिक्स जो आती हैं वो यूज़ करें। दूसरी चीज़ है उसमें अगर SPF हो, सन प्रोटेक्शन फैक्टर अगर उसमें हो तो वो हमारी स्किन के लिए बेटर रहेगा, लिप्स के लिए हमारी बेटर रहेगा। तीसरी चीज़ है हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स अगर हमारी लिपस्टिक्स में हैं तो वो डेफिनेटली हाइड्रेटेड रखेगा लिप्स को एंड हमारे को डार्क लिप्स से बचा के रखेगा। कौन सी चीज़ स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होती है? देखिए, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अनहेल्दी मानी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है सन एक्सपोजर विदाउट अ सनस्क्रीन। एज अ डर्माटोलॉजिस्ट ये चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी बिकॉज सूरज की किरणें हमारा स्किन काफ़ी डैमेज कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है बिना मेकअप उतारे रात को सोना। तीसरी चीज़ है अगर हम डाइट में बात करें तो एक ऐसी चीज़ जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है वो है शुगर। सो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो देखी गई हैं काफ़ी अनहेल्दी रह सकती हैं। अभी आपने शुगर की बात की, यही मेरा अगला सवाल भी है कि हमने बहुत लोगों से सुना है कि मीठा खाना स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ये चीनी और स्किन का क्या कनेक्शन है? डेफिनेटली शुगर का नॉट ओनली बॉडी बट स्किन पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? शुगर हमारी जब हम लेते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो जाके बाइंड करता है कोलेजन से, जो हमारी स्किन को फर्म और यूथफुल बनाता है, राइट। सो अगर वो वहाँ पे जाके बाइंड करता है, उसको ब्रेक करता है, तो अगर कोलेजन ब्रेक होने लग जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारी स्किन एजिंग ज़्यादा जल्दी करेगी, रिंकल्स, फाइन लाइंस, क्योंकि फर्म जो हमारे कोलेजन हमारी स्किन को फर्म रख रहा है वो ही टूट रहा है। सो उससे हमारा जो फर्मनेस है, जो इलास्टिसिटी है वो कम होगी। दूसरी चीज़, जब शुगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिससे रेडनेस, इरिटेशन ये सब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरी चीज़ है शुगर इंसुलिन जो होता है हमारी बॉडी में उसका लेवल बढ़ाता है, जिससे हमारे को एक्ने, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स जिसको हम कहते हैं वो होने के चांसेस बढ़ते हैं। हमने अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को कहते हुए सुना है कि स्किन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है पानी, ऐसा क्यों? हाइड्रेशन इज़ की, ये चीज़ बहुत आजकल वायरल हो रही है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि पानी नॉट जस्ट अंदर से बट इवन बाहर से हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है क्यों ड्रिंकिंग वाटर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है वो हमारे जो अंदर टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं ओवर टाइम उसको फ्लश आउट करता है, जिससे आपके एक्ने, डलनेस, ये सारी चीज़ें कम होगी। दूसरी चीज़ है आपकी स्किन को वो सॉफ्ट बनाता है, हाइड्रेटेड रखता है। पर हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पानी पीने से नहीं, हमारे को बाहर से हाइड्रेटिंग एजेंट्स अपनी स्किन पे लगाते रहना चाहिए सो दैट हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे।